हमारी खुदावंद यस्सु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका दूसरा बाब 18 से 22 आयत तक। एक दिन यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी रोज़े से थे। उन्होंने आकर यीशु से कहा कि इसका क्या सबब है कि यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द तो रोज़ा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा कि क्या बाराती जब तक कि दुल्हा उनके साथ है रोज़ा रख सकते हैं? जब तक कि वो दुल्हे के साथ हैं वो रोज़ा नहीं रख सकते। लेकिन वो दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। कोरे कपड़े का पवंद पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो नया पवंद उस पुरानी में से कुछ खींच लेगा और वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। और नई मै को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो मशकें मै से फट जाएंगी और मै और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी। बस नई मै नई मशकों में भरते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द और फरीसी रोज़ा रखते थे। पुराने अहदनामे में ये दस्तूर गहरे गम और अफसोस के इजहार के लिए मुकर्रर था, मगर अब तक इसका असल मकसद और महफूम बड़ी हद तक नज़रों से ओझल हो चुका था और रोज़ा एक आम रस्म बनकर रह गया था। फरीसियों ने देखा कि यीशु के शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। शायद वो उनसे हसद करते और ख़ुद तरसी का भी शिकार थे, इसलिए उन्होंने खुदावंद से वजाहत चाही। जवाब में यीशु ने अपने शागिर्दों को दुल्हा के साथियों या दोस्तों के मुशाबे ठहराया। वो खुद दुल्हा है। जब तक वो उनके साथ था उन्हें किसी गम के इजहार की ज़रूरत न थी, मगर वो दिन आ रहे थे जब वो उनसे जुदा किया जाएगा। उस वक्त उनके लिए रोज़ा रखने का मौका होगा। और इसके साथ ही यीशु ने 2 मिसालें दी जिनका मकसद एक नए दौर का ऐलान करना था, जो पिछले दौर से बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ होगा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।